इमेजिन करिए आप अकेले स्पेस में उड़ रहे हैं, अर्थ से मिलियन किलोमीटर्स दूर, एंड आपके चारों तरफ बहुत सारे स्टार्स हैं। एक ऐसा नज़ारा जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। एंड ऐसा नज़ारा देखने के बाद आप एक्साइटमेंट में ज़ोर से चिल्लाना चाहते हो, ये सोचते हुए कि पूरे यूनिवर्स में आपका आवाज़ गूंजेगा। मगर जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हो और चिल्लाने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई आवाज़ नहीं, कोई गूंज नहीं, बस प्योर शांति। इवन आपको आपका खुद का आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो ये कोई डरावना कहानी नहीं, ये सच्चाई है फिजिक्स का एंड जलवा है साइंस का। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस इफ यू शाउट इन स्पेस। तो लेट्स बिगिन। तो ये समझने से पहले कि क्यों स्पेस में चिल्लाना काम नहीं करता, हमें समझना पड़ेगा कि साउंड एक्चुअली में है क्या। साउंड और कुछ नहीं, बस एक वेव है, एक वाइब्रेशन है, एक चेन रिएक्शन है पार्टिकल्स का, जो एक दूसरे से टकराते हैं। तो इसे आप ऐसे समझिए कि जिस तरह जब आप पानी में एक पत्थर सेकते हो तो वो अपने चारों तरफ एक वेव सा क्रिएट करता है, उसी तरह जब आप बोलते हो तो आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, जो हवा में घूम रहे एयर पार्टिकल से टकराता है एंड आपके ईयर तक पहुंचता है। देन आपका ब्रेन उसे डिकोड करता है और आपको पता चलता है कि आप बोल क्या रहे हो। लेकिन स्पेस में ये रूल काम नहीं करता, क्योंकि स्पेस में ना ही कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई एयर पार्टिकल्स जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर सके। एंड इसी वजह से आपको स्पेस में कुछ सुनाई नहीं देता, सिंपली बिकॉज साउंड को कैरी करने के लिए स्पेस में कोई एयर पार्टिकल्स ही नहीं। नाउ लेट्स बी रियल। स्पेस में फिलहाल तो स्पेस सूट के बिना कोई नहीं जा रहा। एक क्वेश्चन आता है कि क्या हो अगर आप स्पेस सूट के अंदर चिल्लाए तो फिर क्या आपको कुछ सुनाई देगा? तो हाँ, अगर आप स्पेस सूट के अंदर चिल्लाए तो आपका आवाज़ हेलमेट के अंदर प्रेजेंट एयर से ज़रूर बाउंस करेगा, मगर स्पेस सूट के बाहर वाले लोगों को आपका आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। एक अकेला तरीका जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि आप चिल्ला रहे हो, वो बस रेडियो कम्युनिकेशन से ही हो पाएगा, क्योंकि हर एक स्पेस वॉक सूट्स में बिल्ट इन रेडियोज होते हैं जिसके थ्रू वो बात कर पाता है, एंड ना कि साउंड वेव्स के थ्रू। नाउ हमें मूवीज में जरूर दिखाया जाता है कि स्पेस में गन फायर हो रहा है तो आवाज़ आ रहा है, छोटा मोटा ब्लास्ट हो रहा है तो भी आवाज़ आ रहा है। मगर असलियत में अगर आप जाके पूरा स्पेसशिप भी उड़ा दोगे तो भी आपको भनक तो नहीं लगेगा कि क्या हुआ है। ये इसलिए नहीं होगा कि वहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा, बल्कि इस वजह से होगा कि वहाँ साउंड को कैरी करने के लिए कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। नाउ फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या साउंड कभी भी एग्जिस्ट कर सकता है स्पेस में? आंसर इज कि साउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है स्पेस में, बस उस तरीके से नहीं जैसा हम सोचते हो। इतने बड़े कॉस्मिक यूनिवर्स में बहुत सारे गैस क्लाउड्स हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, तो बहुत सारा पार्टिकल्स है साउंड को कैरी करने के लिए, मगर उन वेव्स का फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है। लाइक 1000 ईयर्स लग जाएगा एक सिंगल साइकिल कंप्लीट होने में। फॉर एग्जाम्पल, नासा ने एक बार प्रेशर वेव्स को डिटेक्ट किया था जो ब्लैक होल से आ रहा था, जिसका फ्रीक्वेंसी लगभग 10 मिलियन ईयर्स पर साइकिल था। मतलब 1 करोड़ साल लग रहा एक साइकिल कंप्लीट होने में। इन केसेस में नासा इन फ्रीक्वेंसीज को स्पीड अप करता है एंड सोनिफाई करता है उन फ्रीक्वेंसीज में जो ह्यूमंस सुन पाए, एंड इसी तरह से डेटा सोनिफिकेशन के थ्रू नासा कन्वर्ट करता है नॉन ऑडिबल डेटा को, फॉर एग्जांपल एक्सरेज, रेडिएशन, मैग्नेटिक वेव्स को साउंड्स में।
मगर फिर भी स्पेस में कुछ ऐसे वेज एंड ऐसे प्लेसेस है जहाँ साउंड स्टिल ट्रैवल कर सकता है इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, पहला, अगर एक एस्ट्रोनॉट अपने हेलमेट को दूसरे एस्ट्रोनॉट के हेलमेट से टच करे एंड देन चिल्लाए तो साउंड एज वाइब्रेशन ट्रैवल कर सकता है। दूसरा, सैटर्न का मून टाइटन, इसका एटमॉस्फेयर अर्थ से भी ज़्यादा डेंस है, तो अगर आपके पास ऑक्सीजन मास्क है और आप चिल्लाओगे तो वहाँ अर्थ से भी ज़्यादा दूर तक आपका साउंड ट्रैवल कर सकता है। एंड ये एक अकेला ऐसा प्लेस है जो अभी तक इंसानों को पता चला है अर्थ के अलावा जहाँ साउंड नेचुरली ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। तीसरा, एस्ट्रोनॉट्स ने अपोलो मिशन के वक्त रिपोर्ट किया था कि उन्हें वाइब्रेशन फील हो रहा है मून के सरफेस से मून क्वार्क्स के वक्त, जहाँ साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू सूट में ट्रैवल कर पा रहा था। सो अगर आप स्पेस में चिल्लाओगे तो साउंड भले ही आपको सुनाई नहीं दे बिकॉज ऑफ नो एयर पार्टिकल्स, मगर साउंड जरूर ट्रैवल कर सकता है एज वेव्स एंड एज वाइब्रेशंस। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जो कर देना एंड ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।